नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए क्लास में। आप लोगों की क्लास शुरू हो चुकी है। सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और क्लास को एक बार शेयर कर देंगे जिससे और भी लोग क्लास में आ जाएं। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। तो आज आप लोगों की साइंस की क्लास होगी। इसमें आप लोगों को केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए और एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए आप लोग। और अगर आप लोगों को क्लास में कोई दिक्कत होती है, किसी भी क्लास में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो जब क्लास ख़त्म हो जाती है उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करिए, तो वो आप लोगों की दिक्कत जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। और जो लोग आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो उन लोगों को बता दें, अभी तक काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, लगभग 5-6 क्लास तो हो ही चुकी हैं, 4-5 क्लास। तो वो लोग उसको भी देख लेंगे। एक यूपी कैटेट 2023 ऑल क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप लोग उन क्लासेस को देख लेंगे और उसमें जो क्वेश्चन कराए गए हैं आप लोगों को उनको आप लोग तैयार कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं बहुत ही मेहनत से तैयार किए गए हैं, इसलिए आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। डेली क्लास अटेंड करनी है आप लोगों को और जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे उनको तैयार करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास को। इसका पीडीएफ के बारे में और बता दें आप लोगों को। तो इसका पीडीएफ आप लोगों को बता दें, इसका पीडीएफ जो है वो कहाँ मिलता है। तो पीडीएफ के लिए एक पेड बैच बना हुआ है, उसमें केवल पीडीएफ ही नहीं मिलेगा, उसमें आप लोगों को यूपी कैटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। लगभग 3000 क्वेश्चन दिए जाएंगे आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। और यूपी कैटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे पिछले 5 साल के, 2018 से लेके 2022 तक के आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे उसी पेड बैच में। तो जो लोग ज्वाइन नहीं है, फीस भी ज़्यादा नहीं रखी है, फीस केवल 423 रुपये है। तो वो जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन हो जाएंगे। अब आप लोग अगर किसी भी तरह की अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है उस पर ज्वाइन होने में, कोई प्रोसेस नहीं पता है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे पता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है अमन यादव 0801, ये इंस्टाग्राम आईडी है, तो इस पर आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं। यह ताप बढ़ने से इनमें से क्या बदलेगा। ताप बढ़ने से इनमें से क्या बदलेगा। मोलरता बदल जाएगी। मोलरता, भार परसेंटेज या तुल्यांकी भार। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनमें से क्या परिवर्तित हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या परिवर्तित हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से मोलरता बदल जाएगी। क्या बदल जाएगा। मोलरता बदल जाएगी। मोलरता में क्या परिवर्तन आ जाएगा। मोलरता जो है वो घट जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरता क्या होती है, घट जाती है। क्यों घट जाती है, क्योंकि विलयन का आयतन बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो सॉल्यूशन होगा उसका आयतन बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो मोलरता जो है वो कम हो जाती है। तो इसमें से क्या परिवर्तित होगा, मोलरता परिवर्तित होगी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये दिया हुआ है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से किसकी खोज हुई। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से किसकी खोज हुई थी। इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, नाभिक की या न्यूट्रॉन की। तो जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए इसका। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया करिए। आप लोग अपने दोस्तों को भी नहीं बताते, अपने दोस्तों को तो बता दिया करिए कि यहाँ पे क्लास चलती है, तो वो लोग भी यहाँ से आके क्लास देख सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसलिए आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग इसके बारे में बताएं। जब आप ही लोगों के माध्यम से पता चलेगा सब लोगों को, ऐसे आप लोग अपने दोस्तों को बताएंगे, वो किसी और को बताएगा, ऐसे ही सब लोगों को पता चलता है। तो आप लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। उनको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगता है तो फिर उनकी मर्ज़ी। लेकिन आप लोगों को बता दें, मैं पिछले साल भी तैयारी कराया था, उससे पिछले साल भी तैयारी कराया था। तो यहाँ से पिछले साल तो केवल मैं क्रैश बैच चलाया था, उसमें केवल क्वेश्चन ही कराए गए थे। तो उससे 50+ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। कितने, 50+ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। और इस बार जो लक्ष्य रखा गया है वो 100+ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कब सफल होगा, जब आप लोग मेहनत करेंगे। आप लोग जब मेहनत करेंगे तभी तो ये सफल होगा। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए और भी लोगों को जोड़ते रहिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी बता दिया करिए। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से किसकी खोज हुई थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नाभिक की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी, नाभिक की खोज हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, 4, 6 या 14। तो देखिए 4 होते हैं, एस पी डी एफ, 4 कक्षक होते हैं। कौन कौन से, एस पी डी और एफ। तो एस में कितने होते हैं, 2, 4, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 2, पी में कितने आते हैं, पी में 6 आते हैं, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो ये 4 कक्षक होते हैं। एस में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, एस में अधिकतम 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो पी कक्षक में पूछा है, पी कक्षक में कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक बताना है आप लोगों को। तो आइसोटोनिक कौन सा है इसमें, आइसोटोनिक क्या होते हैं। तो आइसोटोनिक में क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, एक दूसरे में क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। आइसोटोनिक ये इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में सम न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। तो आप लोगों को इसमें पता करना है कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, वही क्या होगा, वही आइसोटोनिक होगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आप लोग एटॉमिक मास में से प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे। क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे। एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो एटॉमिक मास कौन सा, ये है, इसमें से इसको घटा देंगे, प्रोटॉनों की संख्या को 14 माइनस 6 करेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। फिर दूसरे में देखिए, 15 माइनस 7 करेंगे, 15 माइनस 7 करेंगे, इसमें भी 8 आएगा। 19 में से 17 में से 9 घटाएंगे, 17 में से 9 घटाएंगे तब भी कितना आएगा, 8। तो इन तीनों में क्या है, बराबर है। तो इसका सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोनिक पूछा है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। बाकी और में निकालेंगे तो किसी में बराबर नहीं आएगा, नहीं तो आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है Fe2+ के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Fe2+ के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसके डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे इसके डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो आप लोगों को इसमें ये पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आयरन या Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे Fe2+ दिया हुआ है, Fe2+ लगा हुआ है। अगर कोई चार्ज ना होता तो कितने होते, तो 26 इलेक्ट्रॉन होते। लेकिन यहाँ पे 2+ का चार्ज लगा है, और प्लस का चार्ज लगा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, और माइनस का चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन प्लस होगा। 2+ का चार्ज लगा हुआ है, तो यानी 26 में से 2 माइनस कर देंगे, 26 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 24 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब 24 इलेक्ट्रॉन का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ये एक अपवाद है, इसलिए आप लोगों को इसको याद रखना है। इसमें क्या अपवाद है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद अब कितना बच रहा है, 1s2 2s2 2p6, 2 2 4, 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 हुआ, 18 हुआ। अब कितना और चाहिए, 6 और चाहिए, 6 और चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4s2 आना चाहिए था। उसके बाद कितना हो गया, 18 और 2 20 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना, 3d 20 हो गया, 3d4। लेकिन यहाँ पे 3d4 जो है वो, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो क्या होगा, ये आधा बढ़ जाएगा। तो आधा बढ़ जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ से इसको पूरा ही गायब कर देते हैं, इसको पूरा ही गायब कर देते हैं। ये एक एक्सेप्शन है, इसको आप लोगों को याद रखना होगा। ये जो 4s2 है इसको पूरा ही गायब करके क्या करते हैं, 4s2 को पूरा ही गायब कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, उधर कितने थे, उधर 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो आगे लिख देते हैं 3d6 3d6। ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए आप लोगों को इसको याद रखना है। तो डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है 4s2 को बिल्कुल ही हटा देते हैं।
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 4s2 कैसे हटा देते हैं, क्योंकि 4s 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए तो 4s 0 आ जाएगा। 4s 0 आ जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, 0 आ गया तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं रहता है, तो इसलिए उसको हटा देते हैं। ये एक्सेप्शन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये है 4f कक्षक के लिए सही क्वांटम संख्या होगी। 4f कक्षक के लिए सही क्वांटम संख्या होगी, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से आप लोग निकाल के बताइए जल्दी से। 4f कक्षक के लिए सही क्वांटम संख्या होगी, तो 4f के लिए देखिए n की वैल्यू क्या होगी। 4f के लिए n की वैल्यू तो 4 होगी। 4f के लिए n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू तो 4 होगी। l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। यहाँ पे ये जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ये मैं कोई अपने तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। सभी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए किसकी कितनी वैल्यू होती है। जैसे 4 कक्षक होते हैं, 4 कक्षक होते हैं कौन कौन से, S, P, D और F। तो इसमें L की वैल्यू क्या रहती है, L की वैल्यू इसमें रहती है S के लिए 0, S के लिए L की वैल्यू क्या रहती है 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो ये वैल्यू रहती हैं। तो यहाँ पे D दिया हुआ है तो F दिया हुआ है तो F पे L की वैल्यू क्या है, F पे L की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 हमने लिख दिया। और एक बात और याद रखिए आप लोग, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। एक बात और क्या याद रखेंगे आप लोग, n बराबर होता है n बराबर l+1। n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है l+1। तो यहाँ पे n की वैल्यू कैसे 4 आ गई, जब l की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू क्या आ गई, 3 + 1 4। इसलिए यहाँ से हमने किस किस की वैल्यू निकाल ली, l की वैल्यू निकाल ली और m की वैल्यू l की वैल्यू निकाल ली और n की वैल्यू निकाल ली। अब निकालना है हमें m की वैल्यू निकालनी है। क्वांटम संख्या 4 होती है ना, n, l, m और s, ये 4 क्वांटम संख्या होती हैं, तो चारों की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होती है -l से लेके +l तक। n की वैल्यू क्या होती है, -l से लेके +l तक, -l से +l तक। तो l की वैल्यू क्या थी, l की वैल्यू 3 थी, तो -3 से +3 तक, -3 to +3, ये हो गई किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। और s की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे s की वैल्यू निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि m का ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है जिसमें m की वैल्यू जो है वो -3 से +3 तक हो। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नन ऑफ दिस। वैसे s की वैल्यू यहाँ पे होगी ±1/2। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब आप लोग। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है इसमें फ्लोरीन। कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। तो ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम होता है सीजियम। तो साथ ही माफ़ करना, अभी हमें थोड़ी दिक्कत फील हो रही है, गले में थोड़ी दिक्कत फील हो रही है, हल्का हल्का दर्द सब महसूस हो रहा है। तो आप लोगों की आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर दें, तो आप लोगों को कोई वो नहीं होना चाहिए। हमें खेद है कि आप लोगों की क्लास इतनी छोटी समाप्त करनी पड़ रही है आज, केवल 7 क्वेश्चन करा के, लेकिन हमें दिक्कत हो रही है, तो बोलने में भी दिक्कत हो रही है थोड़ा। आप लोगों को आवाज़ में से भी समझ में आ रहा होगा। तो अब आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को कल करा दिए जाएंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास आप लोगों की यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को कल की क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।